Hey guys, welcome to Coded Fog and you are watching C programming tutorials. So guys, पिछले टॉपिक्स में आपने पढ़ा था if else if and nested if. आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट. तो स्विच केस क्या है, इसकी नीड क्यों है और प्रैक्टिकली इसको किस तरह से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में. तो गाइज मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं कोडेड फॉग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्विच केस जैसे आप नेस्टेड इफ एल्स इफ और इफ कंडीशंस के लिए यूज़ करते थे, कई सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते थे, इसी तरह से आप स्विच केस स्टेटमेंट को भी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हो. ओके, तो स्विच बेसिकली एक फंक्शन की तरह है. लाइक जैसे आपका कोई भी फंक्शन होता है, इसी तरह से स्विच है. इसको स्टेटमेंट बोला जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट. बाकी ये एक फंक्शन की तरह ही काम करता है. इसमें क्या होता है, जैसे इसके दो ब्लॉक्स होते हैं अपने इस तरह से, जो बताते हैं कि इसका स्कोप कहाँ तक है. अभी यहाँ पे इसका स्कोप ओपन है और यहाँ पे क्लोज है. तो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर कुछ केसेस बने हुए होते हैं. जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केस 1, और केस 1 में मैंने प्रिंट करा दिया अपना नाम और ब्रेक. इसी तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ केस 2, और यहाँ पे मैं किसी और का नाम प्रिंट करा देता हूँ. लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे राहुल. एंड तो इसके अंदर दो केसेस मैंने बनाए हैं. ये स्विच केस है आपका, ये हो गया आपका स्विच, और ये इसके अंदर केसेस है. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो केसेस ना हो, आपके पास कई सारे केसेस हों, 100 केसेस, 10 केसेस, 12 केसेस, मतलब कितने भी केस आपके पास हो सकते हैं स्विच के अंदर. तो ये जो केस है, इनमें से आप चाहो तो सारे केसेस को कॉल कर सकते हो, या फिर चाहो तो एक स्पेसिफिक केस को कॉल कर सकते हो. तो अगर आप इसको कॉल करोगे, इस केस को, तो आपका सौरभ जो है ऑपरेशन प्रिंट एफ का वो परफॉर्म हो जाएगा. तो ये सौरभ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा. अगर आप इस केस को चलाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू टाइप करोगे. तो लाइक मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की 2, तो आपका केस 2 चलेगा, क्योंकि केस 2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वाली, ये आपके इस वैल्यू से मैच हो रही है. अगर मैं यहाँ पे 1 डालता तो केस 2 वाली जो ये वैल्यू है, ये रही, ये वैल्यू इससे मैच नहीं हो रही, तो ये वैल्यू मैच हो रही है, तो आपका केस 1 चलेगा. तो जैसी भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करोगे, उसी तरह का आपका केस चल जाएगा. तो यहाँ पे 6 पास करते हो तो 6 के लिए कोई भी केस अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपकी ऐसी वैल्यू आती है ऊपर से जिसके लिए कोई केस ही नहीं बना है, तो उसके लिए आपका काम करेगा डिफ़ॉल्ट केस. और डिफ़ॉल्ट केस आपका एल्स की तरह काम करता है. जैसे इफ़ एल्स इफ़ में जो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी, तो उसके लिए नीचे जंप हो जाता था कंट्रोल, कि अगर ट्रू है तो ऊपर वाला चल जाएगा, नहीं तो नीचे जंप हो जाएगा. तो अगर ये वैल्यू ऊपर वाले किसी भी केस से मैच होती है तो वो केस आपका चल जाएगा, और अगर नहीं होती है तो सीधा डिफ़ॉल्ट केस आपका चलेगा. printf invalid input break. ओके, तो ये मैंने 2 केसेस लिए हैं. ऐसा भी हो सकता था कि आप यहाँ से वैल्यू हटा दो और आप एक वेरिएबल लो, इंट ए वेरिएबल ले लिया मैंने, और यहाँ पे आप वैल्यू इस वेरिएबल को देते हो और इस वेरिएबल को स्विच के अंदर पास कर देते हो. तो तब भी वही बात है, अब भी 2 ही यहाँ पे पास हो रहा है. तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू स्कैनएफ से भी डाल सकते हो. तो जैसा भी आपको ठीक लगता है, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करना है वो भी कर सकते हो, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना है वो भी कर सकते हो. तो बेसिकली अभी हम इंटीजर वैल्यू की बात करें, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं. अगर कैरेक्टर की बात होती तो कैरेक्टर किस तरह से काम करता, CHAR कैर, और वेरिएबल ए भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हो आप वेरिएबल. तो तब आपकी वैल्यूज़ किस तरह से काम करती, सिंगल कोट में ऐसे. तो तब आप इनको सिंगल कोट में लिखते. अब कैरेक्टर में तो कुछ भी आ सकता है,
बट नंबर में तो कुछ भी नहीं आ सकता ना, नंबर में अल्फ़ाबेट्स नहीं आ सकते, और आपके प्लस माइनस डिवीज़न जो भी मतलब जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे नंबर में नहीं आ सकते। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें करेक्टर यूज़ करना पड़े। तो जैसा करेक्टर ऊपर से इनपुट करोगे, लाइक अगर आपने यहाँ पे प्लस डाल दिया तो प्लस जैसा तो कोई करेक्टर अवेलेबल है ही नहीं, तो आपका कोई भी केस नहीं चलना, डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा। सो गाइस, इसको जो ये एग्जांपल है इसी को मैं एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। stdio.h and here include conio.h, then main कंट्रोल V। तो बिल्कुल मैंने एक वेरिएबल लिया है a, अब यहाँ मैं जो करेक्टर डालूंगा उसी करेक्टर वही करेक्टर यहाँ पे ढूंढा जाएगा। अगर वो करेक्टर मिल जाता है तो वही केस चल जाएगा, और अगर वो करेक्टर नहीं मिलता है तो वो केस नहीं चलेगा। तो इसमें एक चीज़ और है, जो स्विच के अंदर जो हम वेरिएबल रखते हैं इसको बोला जाता है स्विच वेरिएबल, स्विच वेरिएबल। और इसी तरह से ये जो ब्रेक है, इट इज़ अ कीवर्ड टू प्रिवेंट, या फिर हम कह सकते हैं टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट केस। तो जो नेक्स्ट केस है आपका, अगर आप चाहते हो कि अगर आप ऊपर से यहाँ पे लाइक वन आपने इसको वैल्यू दी और वन यहाँ पे भी आ जाएगा, तो स्विच केस देखता है कि केस वन का मतलब ऐसा केस कौन सा है जिसमें वैल्यू वन है, तो ये वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सौरभ ही प्रिंट हो, दूसरा केस ना चले आपका, तो ये ब्रेक ऊपर इसी को चलने देता है और बाकी का प्रोग्राम ब्रेक कर देता है। अगर आप इस ब्रेक को हटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका केस 2 भी इसके साथ ही चल जाएगा, ऊपर वाले के साथ। तो ब्रेक आप तब लगाते हो जब आपको स्पेसिफिक एक केस चलाना है। अगर आपको सारी चीज़ें चलानी है, केस 1 2 3 4 5 मतलब जो भी है बिना किसी कंडीशन के, तो आप ब्रेक हटा दोगे। अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन चलानी है तो ब्रेक आप लगाओगे। देन गेट ch here F11, ओके, अनटाइटल्ड 3 रन। सौरभ यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि जो मेरा करेक्टर है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा। इसका एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपका सिंपल सा एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं करेक्टर का जो करेक्टर वाले ऑपरेशन है वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर वाला ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। फ्लोटिंग वैल्यू केस के अंदर अलाउड नहीं है, आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं ले सकते। आप फ्लॉट में इस तरह से वेरिएबल केस के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। अब एन को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता, बट इंटीजर को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेसा नंबर, जो भी एन के अंदर आप वैल्यू डालोगे उसी वैल्यू का केस यहाँ पे चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं केस 1 मतलब एन के अंदर 1 प्रेस करूँगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है तो ट्यूसडे भी इसके साथ प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ तो ट्यूसडे प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया, मंडे ट्यूसडे एक साथ प्रिंट हो गए। अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया, मंडे। तो गाइस केसेस में क्या होता है, अगर आप इफ़ एल्स इफ की जगह नेस्टेड इफ की जगह अगर केस यूज़ करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाती है। बट अगर आप इफ़ एल्स के अंदर ही और काफ़ी सारे इफ़ एल्स यूज़ करते हो और स्विच के और फिर उसके अंदर स्विच यूज़ करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर आप फंक्शंस काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप फंक्शन भी ले सकते हो, लाइक मैंने ये फंक्शन लिया, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा फ्यूचर में। बट अभी फंक्शन वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे, अभी नॉर्मली इसको समझेंगे।
तो स्विच केस का एक अपना तरीका है, आप वो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें इफ़ एल्स इफ वाला जैसे इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन का कोई सीन नहीं है। इसमें सिंपल केसेस हैं, फिक्स केसेस हैं, तो आप यहाँ पे कंडीशंस यूज़ नहीं कर सकते, लाइक लेस देन ग्रेटर देन वाली इक्वल टू। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस है आपके नेस्टेड इफ में या फिर स्विच केस में या इफ एल्स इफ में। सो गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दूसरा अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, C++, जावा, C# या फिर PHP, तो किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, हमारे वीडियो सेक्शन में वीडियोस देख सकते हो। अगर उनमें से भी कोई आपके पास डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।